हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है अच्छी? कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करने के लिए कहा था आज हमने, करें क्लास स्टार्ट। चलो आज करेंगे 11C के क्वेश्चंस, ठीक है। RS अग्रवाल के 11C के क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। तो देखो, प्रिंसिपल इज गिवन ₹8,000। यूनिट आप ज़रूर लगाएंगे, ये मैं हर क्लास में बोलती हूँ। यहाँ पर टाइम दे रखा है हमें 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 10% पर एनम। और यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जब कभी भी आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली गिवन है तब हम क्या करते हैं, टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2 और रेट डिवाइड बाय हाफ, ओके। तो टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो विल बिकम 2 ईयर्स एंड रेट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इट विल बिकम 5%, ठीक है। सिंपली अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। और ये भी मैंने बोल रखा है कि आप ऑलवेज हाईलाइट करेंगे फॉर्मूला को। अगर आपको प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनसे ही हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू 8,000 इंटू 1 प्लस 5/100 टू द पावर 2, क्योंकि रेट हमने चेंज कर दिया। अब आपको मैंने दो तरीके बता रखे हैं, या तो 100 ही एलसीएम लेके 101 प्लस 505 करके और बाद में कटिंग करें, या इसको यहीं पर ही कट करें। तो ये हो गया 1 प्लस 1/20। अब आप जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये 21/20 इंटू 21/20। क्लियर? 20 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 21 ज़ा 20 प्लस 1 21/2, 20, ठीक है। नाउ 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से कट किया 40, 2 से कट किया 20, ओके। अब करना क्या है? 21 इंटू 21 441। अब जो आपको स्क्वायर्स याद है वहाँ पर काम हमारा आसान हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर्स याद नहीं रहेंगे ना तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में ही टाइम लग जाएगा। नाउ 21 मल्टीप्लाई बाय 21 गिव्स अस 441, और 441 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 8,820, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना आएगा? 8820 माइनस 8,000 which gives us ₹820। तो आपके दो आंसर, एक अमाउंट पूछा है आपसे और एक आपसे इंटरेस्ट पूछा है। पूरा वीडियो विजिबल है? यस, पूरा पोर्शन विजिबल है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान से देखें, और जिन बच्चों को आ रहा है ना वो मेरे साथ साथ करते जाएं, मेरे करने का वेट नहीं करें, आप करते जाएं मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹31,250। नाउ प्रिंसिपल इज ₹31,250, टाइम इज गिवन 1.5 ईयर and rate is given 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मोस्टली हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाले हैं, बाकी कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं है। अगेन इट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, सो टाइम विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव अस 3 ईयर्स एंड रेट विल डिवाइडेड बाय 2 गिव्स अस 4%। सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, हाईलाइट करेंगे और वैल्यू रखेंगे 31,250, 1 प्लस 4/100 की पावर 3। क्लियर? 1.5 ईयर था, डबल करने से 3 ईयर्स हो गया। 1 से कट किया 25, ओके। 31250 मल्टीप्लाइड बाय 26/25। अगर किसी को दिक्कत है तो देखो कैसे कर रहे हैं। 25 एलसीएम लिया, 25 प्लस 1 26/25। दिक्कत आनी नहीं चाहिए। 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स हमने इसको लिख दिया।
अब देखो, अगर आपको थोड़ी सी भी कैलकुलेशंस ध्यान होगी ना, तो 25 इंटू 25 625 होता है, ठीक है। और इसको और अगर याद है तो फिलहाल स्क्वायर्स तक की वैल्यू रखो, आपको पहले स्क्वायर्स तक लर्न करो, फिर क्यूब पे आ जाना। लेट्स कट इट विथ 5 फर्स्ट। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25। देखो 25 इंटू 25 625, ठीक है। तो 625 से 625 कट गया, बच गया 10। कितना सिंपल हो गया कैलकुलेशन। नाउ 5 से कट किया 2। अब हमारे पास क्या बचा, 26 इंटू 26, 26 का स्क्वायर 676, डायरेक्ट लिख लूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1 मोर टाइम 26 एंड 2। तो लेट्स डू इट। 26 मल्टीप्लाइड बाय 2 52, और डायरेक्टली इसको हम 52 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम बचेगा और कैलकुलेशंस थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 13, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35 और 3 38, 5 6 ज़ा 30 एंड 3 33। ओके, सो द आंसर इज 35,152। तो ये 35,152 क्या है, हमारा अमाउंट। ओके, सो अमाउंट कितना आया, 35,152। इंटरेस्ट कितना आएगा, इसमें से 31,250 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 में से 0 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 0, 11 में से 2 गया 9, 4 में से 1 गया 3 यहाँ पर। तो इंटरेस्ट हो गया 3902 और अमाउंट हो गया 35,152 और 35,152। बोलो, आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत? चले, गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 1 ईयर। एंड इस केस में अब हमको क्या कर रखा है, रेट फ्रैक्शन में दे रखी है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, जब रेट फ्रैक्शन में होती है तो किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, रेट जब फ्रैक्शंस में हो आपकी, तो आप कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चंस लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल इज गिवन 12,800, ओके। टाइम गिवन है 1 ईयर और रेट गिवन है 7.5%, विच इज़ 15/2%। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपली फ्रैक्शन को मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है कैलकुलेटेड सेमी एनुअली। देखो सेमी एनुअली और हाफ ईयरली सेम ही चीज़ है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने हमें नया वर्ड दे दिया। अब आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ईयर हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो जिसको आता है वो डायरेक्टली करें, जिसको नहीं आता है वो ये सारी स्टेप्स फॉलो करके निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में डिवीजन का मतलब, मल्टीप्लिकेशन में रेसिप्रोकल और वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। ये हमने हाईलाइट कर दिया। वैल्यू पुट करेंगे 12,800, 1 प्लस 15/4 है, ठीक है। तो आप इसको 15/4 इंटू 100 इस तरीके से लिखेंगे। बोलो, आई बात समझ में? क्या करना है, 15/4 और उसके साथ ही 100 लगाना है। आप चाहो तो आप इसको यहाँ पर कट कर सकते हो, चाहो तो फिर लेंथी बना सकते हो, बट लेट्स कट इट हेयर। 5 से कट किया 3, 5 से कट किया 20। सो क्या बचा हमारे पास, 1 होल 3/80। समझ में आ रहा? 1 प्लस 3/80
80, ऐसा बचा हमारे पास। और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 83/80 की पावर 2। ओके, सो 12,800 इंटू 83/80 इंटू 83/80। ओके, अब 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 8 से कट रहा है, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 8 से कट किया 2, तो सिंपली क्या बचा 83 इंटू 83। ठीक है, आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन और इंटू 2 भी है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, अगेन 8 3 ज़ा 24, 8 8 ज़ा 64 एंड 2 66। तो ये इस तरीके से आ गया मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, तो 1377 आ गया आपका अमाउंट। बोलो, किसी को दिक्कत? कैलकुलेशन पोर्शन विजिबल है? यस। और इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट आएगा जब हम इसमें से 12,800 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 7 17 में से 8 गया 9। ठीक है, क्लियर? आई होप क्लियर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, सिर्फ एक ही चीज़ है कि एनुअली और हाफ ईयरली और सेमी एनुअली इस तरीके से कुछ आपको दे रखा है। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000। देखो ध्यान से क्या लिखा है, 16,000 का निकालना है। सॉरी, इट इज़ 1,60,000, एक ज़ीरो ज़्यादा। तो प्रिंसिपल है ₹1,60,000। ठीक है, टाइम इज गिवन 2 years, रेट इज गिवन 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, अगेन हाफ ईयरली है, टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 years, रेट डिवाइडेड बाय 2, 5%। सिंपल। ओके, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। हाईलाइट करेंगे 1,60,000 इंटू 1 प्लस 5 बाय 100 टू द पावर 4। अब देखो 1 से कट किया 20, तो 160,000 इंटू 21/20। ये मैं बार बार नहीं कर रही, आपको कंप्लीट इस तरीके से सिंप्लीफाई बार बार करके दिखाना है। ठीक है, इंटू 21/20 एंड 21/20। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 से 16 डायरेक्टली कैंसिल। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 21 की पावर 4, 21 इंटू 21 गिव्स अस 441, और एक बार और 441। ठीक है, अब 441 का स्क्वायर निकाल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, और इस तरीके से आपका 8 10 14 14 9 1,94,481। ओके, अब ये तो आ गया आपका कितना अमाउंट, और इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे 194,481। ठीक है, में से माइनस करेंगे 16,000, 18443, 34,481। बोलो, आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? क्लियरली विजिबल है? वैल्यूज, यूनिट, इन सब का ध्यान रखेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
4। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो पॉज करके दोबारा से देखो, धीरे धीरे कैलकुलेशंस करो, क्योंकि देखो कैलकुलेशंस ही इम्पॉर्टेंट है। जो कंपेयरिंग क्वांटिटी वाले चैप्टर्स हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वैट वाला है, डिस्काउंट है, मार्क प्राइस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या दे रखा है, स्वाति बोरोड ₹40,960। तो प्रिंसिपल है 40,960 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ पीस ऑफ लैंड। इफ़ द बैंक चार्जेस, बैंक ने कितना चार्ज किया, 12.5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, नेक्स्ट इज सेइंग व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे आफ्टर 1.5 years। ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हर। सेम क्वेश्चन, सिंपली रेट डिवाइडेड बाय 2, तो 25/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, एंड टाइम मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव अस 3 years। अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n 40,960 एंड 1 प्लस 25/4 इंटू 100 की पावर 3। समझ आ रहा है ना? देखो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16। ओके, 16 प्लस 16 1 ज़ा 16 एंड 1 17। तो 40,960 इंटू 17/16, 17/16, 17/16। अब अगर आप थोड़ा सा क्यूब जानते हैं तो कोई बता सकता है 16 का क्यूब कितना होता है? जल्दी जल्दी से बताओ, बोलो। यस, 16 का क्यूब ही होता है 4096। अगर नहीं आता, सिंपली क्यूब्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स लर्न नहीं है तो आप लर्न करोगे ना तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, स्पेशली इस वाले चैप्टर में। अब अगर नहीं है तो कटिंग तो सिखाई रखिए, सिंपली कटिंग करो। मैं यहाँ पर तीनों एक साथ कैंसिल कर देती हूँ, 16 16 16 एंड 4096, एक 10 आपका बच जाएगा क्योंकि 0 एडिशनल है। 17 17, इसका स्क्वायर होता है 289, इसको 17 और एक 0 और है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 9 ज़ा 63, 7 8 ज़ा 56 एंड 6 62, 7 2 ज़ा 14 एंड 6 20, 289, 31940, 49130। सो अमाउंट हमारा हो गया 49,130 रुपीज़ और इंटरेस्ट हो गया, इसमें से 40,960 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 6 गया 7, 10 में से 9 गया 1, 8,170। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? 8,170 हमारा कितना आ गया? 40,960, 40,960। एक मिनट, 8170। ठीक है, चेक करें। ओके, ये है हमारा इंटरेस्ट। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? पूरा विजिबल है ना बोर्ड? यस। चले, अब ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हम कैलकुलेशन को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
नहीं 6, क्वेश्चन नंबर 6. Mohammad Aslam purchased a house from Awas Vikas Parishad on credit if the cost of the house is 1,25,000. यानी कि 1,25,000 मकान की कॉस्ट है एंड द परिषद चार्जेस इंटरेस्ट एट 12%. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. And find the interest paid by Aslam after a year and a half. यानी कि टाइम 1.5 year. ठीक है. सेम टाइम विल बी 3 years. रेट विल बी 6%. अमाउंट इज इक्वल्स टू P into 1 plus R by 100 to the power N. 1,25,000 और 1 plus 6/100 की पावर 3. अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कटेगा सिर्फ 2 से कट किया 3, 2 से कट किया 50, इतना ही कटेगा. ओके, सो 51 ज़ा 50 प्लस 3 53. सो दिस इज 53 by 50, 53 by 50 and 53 by 50. 1 2 3 0 कैंसिल, 5 5 5 कैंसिल. मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोमिनेटर जो है ना वो प्रिंसिपल के साथ कैंसिल आउट होता है, या 2 10 इस तरीके से बचता है आपके लेवल पर. अब क्या बचा? 53 का क्यूब है ना, तो 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 3s are 15, 5 5s are 25 and 3 28. So it is 3009 and one more time will be multiplied by 3. 3 9s are 27, 3 3s are 9, 5 9s are 45, 5 3s are 15. 7 and 7 4 9 5 1. तो 1,59,477. तो अमाउंट कितना हो गया? 1,59,477. इंटरेस्ट निकालने के लिए हम 1,25,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो इंटरेस्ट इज 34,477. बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चले. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7. इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपको इजी लगे आप कॉल करो, मैं पर्सनली आपको समझा दूंगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. शीला डिपॉजिटेड ₹20,000 in a bank where the interest is credited half yearly. Again same thing. Principal is 20,000 और क्या दे रखा था? If the rate of the interest paid by the bank is 6% per annum, what amount will she get after 1 year? Okay, और हाफ ईयरली तो था ही, है ना? इतना सही है. ओके, सो सेम अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. ये हो जाएगा 3%, ये हो जाएगा 2 years. ठीक है. तो 1 + 3/100 की पावर 2, 20,000 into 103/100 into 103/100. क्लियर? समझ आया? क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा हमारा. ठीक है. सो 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे कैंसिल. क्या बचा? 103 multiplied by 103 and multiplied by 2. ठीक है. सो 3 3s are 9,
एंड 3 1 ज़ा 3, 0 0 0, 1 3 ज़ा 3, ठीक है, 9 0 9 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2। सो अमाउंट हो गया 21,818 रुपीज़। और इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, तो आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ गया हमारा कितना, 1,818। बोलो किसी को कोई दिक्कत? पूरा विजिबल है क्या? चले नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नीरज लेंट रुपीज 65,536। यहाँ पर सिर्फ इसने क्या किया, ज़ीरोज़ में डिजिट ना देकर इसने नंबर्स में दे दिया, ठीक है। एंडिंग जो है वो ज़ीरो से नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कटिंग होगी ही होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नीरज लेंट रुपीज 65,536। ओके, टाइम दे रखा है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो बीच में उसने एनुअली का क्वेश्चन डाल दिया, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। लेकिन उसने एक नया क्वेश्चन जोड़ दिया, हाउ मच मोर कुड ही अर्न इफ द इंटरेस्ट वर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कि उसने एक ही क्वेश्चन में हमसे 2 बार क्वेश्चन करवा लिया कि अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा। तो इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेंगे। यहाँ पर हम हाफ ईयरली वाला मेथड करेंगे, यहाँ पर हम एनुअली वाला मेथड करेंगे। सो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। सो 65,536 इंटू 1 प्लस 25/2 इंटू 100 की पावर 2, क्योंकि कोई चेंज नहीं है ना, एनुअली में तो कुछ चेंज होता नहीं है ना। एनुअली में तो हमारा कोई भी चेंज हो ही नहीं रहा, सिंपल जो दे रखा है वही की वैल्यू पुट करनी है। तो लेट्स डू इट। 25 से कट किया 4, तो 4 2 जा 8, 65,536, 9/8, 9/8, 8 से कट किया, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16। क्लियर। फिर 8 से कट किया, यहाँ पर देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कटिंग में, 8 1 जा 8। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 1 9 है तो 8 2 जा 16 ले लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ पर आपको पहले 0 लगाना है, क्योंकि एक साथ आप 2 डिजिट्स नहीं ले सकते। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 8 2 जा 16, फिर 3 बचेगा, 8 4 जा 32। मेक श्योर ये गलती ना करें। अब आपके पास बचा 1024 मल्टीप्लाइड बाय 81। समझ आया, 9 9 जा 81। चलो करते हैं 1024 मल्टीप्लाइड बाय 81, 4 2 0 1, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 19, और 8 2 जा 16, फिर से करते हैं 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 19, 1 कैरी हो गया, 8 1 जा 8, 4 4 9 2 8। सो इट इज 82,944। क्लियर, लेट्स राइट हियर 82,944। अब देखते हैं हाफ ईयरली में क्या होगा। जब हाफ ईयरली होता है तो टाइम हो जाएगा 4 ईयर और रेट हो जाएगी 25/2 का हाफ, मीन्स 25/4%। बोलो किसी को कोई दिक्कत। अमाउंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस
r by 100 की पावर n 65,536 1 प्लस 25 बाय 4 इंटू 100 की पावर 4। 25 से किया 4 तो 65,536 मल्टीप्लाइड बाय 17 बाय 16 17 बाय 16 17 बाय 16 17 बाय 16। अब देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ये सब कैंसिल होंगे 16 से, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए लेट्स डू इट विथ कैलकुलेटर। ओके, आप लोग नहीं करेंगे। 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 16। देखो एग्जैक्टली 65536, यानी कि सारे के सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा 17 इंटू 17 वाला पोर्शन। ठीक है, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए करा हमने 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17। ओके, इट इज 83521। ओके, व्हाट इज इट? 83521। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि उसको कितना ज़्यादा मिलेगा अगर वो हाफ ईयरली से लेंड करता है तो, या बोरो करता है, या जो भी चीज़ है। यहाँ पर देखो 82,944 है और यहाँ पर देखो 83,521 है। तो आंसर क्या आएगा? 83,521 माइनस 82,944। 11 में से 4 गया 7, अगेन 11 में से 4 गया 7, 14 में से 9 गया 5, ओके, इधर हो गया 2। सो 577 रुपीज़ उसको ज़्यादा मिलेंगे अगर वो हाफ ईयरली से कैलकुलेट करेंगे तो। बोलो, आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 8। किसी को कोई डाउट नहीं? चले, ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन बचे हैं बस इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सुदर्शन डिपॉजिटेड 32,000 इन अ बैंक। अब सुदर्शन ने बैंक में 32,000 डिपॉजिट किए। कितने? यस, 32,000। ठीक है, सो प्रिंसिपल विल बिकम 32,000। नाउ ही इज सेइंग वेयर द इंटरेस्ट क्रेडिटेड क्वार्टरली। यहाँ पर उसने दे दिया इंटरेस्ट जो है उसका कैलकुलेशन जो है वो क्वार्टरली है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? बोलो, 4। तो इस क्वेश्चन में एक सेकेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 5% एंड व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ्स। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखें। जब कभी भी आपको रेट क्वार्टरली दे रखी है तो सेम रेट डिवाइड बाय 4 और टाइम मल्टीप्लाइड बाय 4। हाफ ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो टाइम जो हो गया वो हो गया 24 मंथ्स, 6 4s are 24 विच इज इक्वल टू 2 ईयर एंड रेट हो गई आपकी 5/4%। आप एज इट इज ही लिखिए क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहे। ठीक है, सॉरी। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ओके, amount is equals to P into 1 plus R by 100 to the power n, highlight 32,000 into 1 plus 5 by 4 into 100 की पावर 2। आई बात समझ में? 5/4 फ्रैक्शन में अपन ने पहले भी किया है। 5 से कट किया 20,
32,000 इंटू 4 2 जा 80 है ना, 81 हो गया, 81/80, 81/80, 1 2 कैंसिल, 8 से कट किया, 8 4 जा 32 एंड 0, 8 से कट किया 5, क्या बचा 81 इंटू 81 और फिर मल्टीप्लिकेशन बाय 5, 81, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 1 6 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 एंड 3 28, 5 6 जा 30 एंड 2 32। सो अमाउंट हो गया 32,801 और इंटरेस्ट हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो रुपीज़ जो है 801, ठीक है, 801 रुपीज़ का जो है इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है क्या? ठीक है, चले नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ध्यान से देखो, अरुण took a loan of 3,90,625. Here the principal is 3,90,625. From Kuber Finance, if the company charges interest at the 16% and per annum compounded कैसे है, quarterly, what amount will discharge his debt after 1 year? यानी कि टाइम दे रखा है 1 ईयर। बोलो किसी को कोई दिक्कत? सेम पोर्शन है, सिर्फ अमाउंट को उन्होंने प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा बना दिया है और कुछ नहीं है। चले, रेट डिवाइड बाय 4 हो जाएगी 4% और टाइम मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा 4 ईयर्स। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर n विच इज 3,90,625 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 बाय 100 की पावर 4, दिस इज 3,90,625 मल्टीप्लाइड बाय 26/25, 26/25, 26/25 एंड 26/25। अगेन आप देखेंगे, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। जस्ट अ मिनट, कॉल आ रहा था। 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, देखो एग्जैक्टली कट गया है ना। अब बचा क्या? 26 26 26 26, 4 टाइम। सो ये चारों कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 4 5 6 9 7 6, यानी कि 4,56,976 रुपीज़ देने से हमारा जो है डेब्ट क्लियर हो जाएगा। अब इंटरेस्ट निकालना है, कितना इंटरेस्ट पे किया है। सो इसको 3,90,625 को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 3 6, 15 में से 9 गया 6, ठीक है। तो 66,351 रुपीज़ देना पड़ेगा इंटरेस्ट, अगर हम 3,90,625 रुपीज़ का लोन लेते हैं तो। हो गई एक्सरसाइज। ईजी से क्वेश्चंस होते हैं,
बट हम क्या करते हैं, ज़रा सा थोड़ी सी कैलकुलेशंस लंबी होती है तो हम घबरा जाते हैं। घबराओ मत, कैलकुलेशंस पर थोड़ी सी पकड़ बनाओ और ये चैप्टर बहुत इजी से हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वो करेंगे हम जो इसकी वर्कशीट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करो। बाय, टेक केयर।